आजकल जैसे महंगाई है, पकड़ लीजिए। आजकल जैसे महंगाई है तो बड़ा मुश्किल है 4 बच्चे का। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो राय गलत ही है। तो जब बच्चे बड़े होंगे सर, अगर उनकी इच्छा होगी हम उनके शिक्षा देंगे, अच्छा मतलब ज्ञान उन्होंने देंगे तो सलाह दिया है। नहीं, सलाह तो चलो मानते हैं, सलाह दी है। और बच्चे जब बड़े होंगे उन्हें शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अगर जुड़ना चाहेंगे तो बड़े होके भी जुड़ सकते हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है। उनका कहने का मतलब यही है। हाँ, बड़े होके अगर 4 बच्चे 4 हुए तो बड़े होके वो जुड़ सकते हैं उनके धाम के साथ। बस ये नहीं है कि यहाँ के 4 बच्चे पैदा करे और पैदा होते सारी एक बच्चा होने दे दो। नहीं नहीं, उनका कहने का मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक चर्चा जो पूरे देश में चल रही है, धीरेंद्र शास्त्री जी एक स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, एक जो है आरएसएस को दो, 3 अपने पास रखो। उनका कहने का मतलब है कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, उनका इंडिकेशन इसी तरफ है। और देश सेवा भी बच्चे करेंगे। और उनका कहने का मतलब ये भी है, कहने का एक ये भी बात वो रख रहे हैं कि भाई आरएसएस जो कभी भी देश में कोई परेशानी आती तो आरएसएस सबसे पहले वहाँ पर आरएसएस के जो बंदे हैं सबसे पहले पहुँच जाते हैं। दोस्तों, लेकिन अब देशवासियों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, अब देशवासी इस बात को कितना एग्री करते हैं, क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो लोगों की अपनी इच्छा है। तो मैं लोगों सर, आपका गुड नेम? पुनीश खेड़ा जी। हाँ जी, पुनीश खेड़ा। पुनीश खेड़ा। खेड़ा साहब, ये बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री जी एक स्टेटमेंट दिए हैं, पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है कि आप 4 बच्चे पैदा करें, एक आरएसएस को दे दें और 3 अपने पास रखें। इस बयान से आप कहाँ तक सहमत हैं? थोड़ा अपनी राय दीजिए। मैं सहमत नहीं हूँ। 4 बच्चे पैदा करो वो ठीक है, बट चारों अपने पास रखेंगे, आरएसएस को क्यों देंगे? जब देश को ज़रूरत होगी तो देश को देंगे। देश के लिए बच्चा लड़ेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, बट आरएसएस को क्यों देंगे? वो तो कहना है कि आरएसएस वो संस्था है कि जहाँ पर कोई दिक्कत आती सबसे पहले पहुँचती है, वो तो उनका कहना तो ये है। नहीं, अब भाई पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैंने देखा कभी ऐसा। सबसे पहले ये तो गलत चीज़ है कि आरएसएस पहुँचती है, ठीक है, बट जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे अपना बच्चा भेजेंगे, आरएसएस को नहीं देंगे। आरएसएस को देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं देंगे, हमारा बच्चा है, हमारी मर्जी है, नहीं देंगे। ये अपनी अपनी सोच है, जो देना चाहता है वो दे सकता है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, बट हमारी सोच अगर मैं हूँ किसी के, मैं एज ए फादर मैं नहीं दूंगा। मतलब आप आरएसएस में नहीं जाना, आरएसएस में बच्चे को नहीं जाना देना चाहते हैं? नहीं जी, बिल्कुल। अगर आप 4 बच्चे पैदा करते हैं तो आपको दिक्कतें क्या आएगी, क्या क्या दिक्कत आ सकती हो? लोग दिक्कत की बात कर रहे हैं। दिक्कत ऐसा तो कुछ नहीं है, वो आप पे, अभी मेरा एक बच्चा है जैसे, ठीक है, वो अपनी सोच पे डिपेंड है, आपने 4 करने हैं, 3 करने हैं, 2 करने हैं, ठीक है ना, वो अपनी सोच पे डिपेंड करता है। और आपका नाम? मेरा नाम है दीपक कुमार। दीपक साहब, ये बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री जी बोले हैं कि स्टेटमेंट दिए हैं हिंदुओं को कि 4 बच्चे आप पैदा करें, एक आरएसएस में भेज दें, 3 अपने पास रखें। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? ये तो अपनी अपनी सोच है, उनकी ऐसी सोच है तो उनको भी सही है, हमारी अपनी सोच ही है। अभी जैसी इसकी सोच है, ये कहता मैं बच्चे ही नहीं पैदा करूँगा, शादी नहीं कराऊंगा, खुद ही अकेला ही रहूँगा, वो तो अपनी अपनी हर बंदे की सोच। नहीं, अगर आप 4 बच्चे पैदा करते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतों का फेस करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक तो महंगाई है आजकल ज़्यादा, 1-2 पल जाए बहुत है, 4 तो मुश्किल। 4 मतलब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एग्री नहीं करते हैं? मैं 2 ही करूँगा, एक। आप क्या कहते हैं जी? आप 4 बच्चे के बारे में जो उन्होंने कुछ बोले हैं, जो एक मतलब एक हिंदुओं से रिक्वेस्ट कह लो, रिक्वेस्ट की, आप इस पर सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर वही है ना, एजुकेशन महंगी है। हाँ। और मेडिकल वगैरह बच्चों के और भी बहुत खर्चे होते हैं ना। हाँ। पर ये चीज़ जैसे फॉरेन में एग्जांपल ले लो आप, ये चीज़ अगर यहाँ पे आ जाए तो जितने मर्जी बच्चे कर लो, उसमें क्या है? वो तो कह रहे हैं हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। कैसे घट रही है? वो तो कह तो यही रहे हैं, कह रहे हैं कौम है जो। कहने में क्या होता है? उनके कहने से नहीं ना कुछ होता है। मुझे तो नहीं लग रहा है कम हो रही है। आपकी क्या राय है सर? महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस करके 2 ही बच्चे। 2 ही ठीक। सर, आपका नाम? संजय झा। संजय झा। झा साहब, आप तो झा लोग तो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं। सर, ये बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस में भेज दो, 3 अपने पास रखो। इस बात पर आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत नहीं। क्यों, आपको क्या दिक्कत आ रही है?
4 बच्चे पैदा करें तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे, पढ़ाई के खर्चे बढ़ेंगे, मेडिकल बढ़ेगा। वो तो कह रहे हैं पैदा करो, वो तो ये बोलते हैं। नहीं सर, 2 बच्चे ही ठीक है, 4 नहीं। वो तो कह रहे हैं एक कौम के लोग हैं 10-10 करते हैं, आप तो कम से कम 4 तो करो, वो तो ये बोल रहे हैं। नहीं सर, 2 ही करने चाहिए, मेडिकल और एजुकेशन का खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि हम 4 बच्चे पैदा करके उनको पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी या जो भी उनकी जो उनको फैसिलिटी मिलने चाहिए वो नहीं दे पाएंगे हम। वो यहाँ नहीं मिल रहा, वो फॉरेन कंट्री मिल रही है। हाँ। यहाँ एजुकेशन और हेल्थ हेल्थ है वो बहुत महंगी है। वो 4 बच्चों को हम कैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद कुमार है। गोविंद जी, बताएं कि बागेश्वर बाबा बोले हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, एक अपने पास रखो, एक आरएसएस में भेज दो, 3 अपने पास रखो। आप इस बात से सहमत हैं? जी सहमत है, बिल्कुल। बागेश्वर बाबा की जय बोलेंगे, बागेश्वर बाबा जिंदाबाद। तो कई तो कहते हैं कि 4 बच्चे नहीं हैं और महंगाई बढ़ी है, कई तो ऐसे बोल रहे हैं। महंगाई है भैया, तो सैलरी भी बढ़ा है, कमाई भी बढ़ा है, हर चीज़ बढ़ा है ना। महंगाई क्या देख रहे हो? सैलरी तुम्हारा बढ़ा है, जहाँ पे पहले 10,000 था आज 15,000 मिल रहा है, जहाँ पे 12,000 था वहाँ पे 18,000 मिल रहा है, वो भी तो देखो। ये सब चीज़ देख के चलना चाहिए ना। तो लोग कह रहे हैं कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसमें दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा बच्चों को मेंटेन करने में। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उसमें सरकार का थोड़ी कोई गलती है। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना। मतलब आप 4 बच्चा एक्सेप्ट करते हैं? जी एक्सेप्ट करते हैं, हम तो 6 भी कर लेंगे। 6 भी कर लेंगे? दर्जन बोलेंगे तो दर्जन भी कर लेंगे। मतलब आप बागेश्वर बाबा जो कहेंगे आप कर देंगे? बागेश्वर वाले बाबा की। सर, आपका नाम? मेरा नाम जयपाल सिंह है। सिंह साहब, ये बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस में भेज दो, 3 अपने पास रखो, मतलब आरएसएस में सेवा करने के लिए। आप इस बात से सहमत हैं? मैं ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। क्यों, प्रॉब्लम क्या आपको है? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੜਕਾਊਬਾਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਚਾਹੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ 3 ਕਰੇ, ਕੋਈ 4 ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਜ਼ नहीं कर सकता कि भाई तुसी इन्ने बच्चे पैदा करो। आपका नाम? गगनदीप जी। गगन साहब, ये बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं हाँ जी कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस की सेवा में लगा दो, क्योंकि वो कहते हैं, उनका कहने का मतलब है कि अगर देश में कोई विपदा जैसे कोई दिक्कत आती है, पहले राष्ट्रीय सेवक संघ के बंदे ही पहुँचते हैं, आरएसएस ही पहुँचते हैं, तो भी एक सेवा है देश की। 3 बच्चे अपने पास रखो अपने घर के लिए। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं है जी। पहली बात तो ये है। क्या दिक्कत क्या आपको आ रही है? दिक्कत ये है सर, देखो अपने बच्चे हैं, किसी को थोड़ी ना किसी के हवाले थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, बच्चा तो बच्चा तो देने का मतलब ये नहीं वो कह रहे हैं कि आप हम उनके संस्था में पहुंचे। उनका कहने का मतलब उनके सेवा में डाल दो, जैसे लोग शाखा से जुड़ जाते हैं। उनका कहने का मतलब यही होगा। वो तो जब बच्चे बड़े होंगे सर, अगर उनकी इच्छा होगी हम उनके शिक्षा देंगे, अच्छा मतलब ज्ञान उन्होंने देंगे तो सलाह दिया है। नहीं, सलाह तो चलो मानते हैं, सलाह दी है। और बच्चे जब बड़े होंगे उन्हें शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अगर जुड़ना चाहेंगे तो बड़े होके भी जुड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका कहने का मतलब यही है। हाँ, बड़े होके अगर 4 बच्चे 4 हुए तो बड़े होके वो जुड़ सकते हैं उनके धाम के साथ। बट ये नहीं है कि यहाँ के 4 बच्चे पैदा करे और पैदा होते सारी एक बच्चा होने दे। नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं। उनका कहने का मतलब एक बच्चे को जोड़ो आरएसएस से। उनका कहने का मतलब यही होगा मेरे ख्याल से, वो यही कह रहे हैं। नहीं सर, मेरे बात मैं तो सहमत नहीं हूँ उनकी बात से। ऐसे सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम सागर चौहान है। सागर साहब, ये बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूरे देश में चर्चा हो रही है। वो कहें कि हिंदुओं से कहें 4 बच्चे आप पैदा करें, एक बच्चा आरएसएस की सेवा में दें, 3 अपने घर के लिए रखें। इस पर आपकी क्या राय है? तो इसकी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ जाएगी ना। वो तो उनके माता पिता का अपना डिसीजन है कि वो बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते। सबका अपना अपना वो होता है कि कैसे उनको आगे फ्यूचर में डिसाइड करना है कि हाँ मैंने जाना है या नहीं जाना। अपने मन में ज़बरदस्ती वाला तो नहीं हो सकते ना। अगर 4 बच्चे आपके होते हैं या किसी के होते हैं तो किन किन बातों का उनको दिक्कत आ सकती है? जैसे पॉपुलेशन का भी नाम लिए हैं, हेल्थ का, एजुकेशन का, किन किन बातों का सामना मतलब करना पड़ सकता है?
हर एक चीज़ पे में प्रॉब्लम हो सकती है सर, क्योंकि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी एजुकेशन, ठीक है, आगे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। गवर्नमेंट जॉब के नाम, बस नाम के लिए ही है गवर्नमेंट जॉब। कितने हर साल कितने ही निकलते हैं वैकेंसीज, पर वो सिर्फ पैसे भरने के काम होता है। सिर्फ सरकारी नौकरियां फॉर्म भरवा लेते हैं, वैकेंसी नहीं निकलती। किसी भी चीज़ में, रेलवे में लगा लो, रेलवे में को घाटा जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं करना, बस वैकेंसी निकाल देनी है, फॉर्म भर लेने हैं। नौकरियां सिर्फ 10-12 कोई मिलती है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। वो अपना है कि पैसे भर भर के तो लोग सरकारी नौकरियों पे ज्वाइन हो रहे हैं। मेरा तो नहीं मानना कि हाँ भी ऐसा करना चाहिए। आपका नाम? विजय कुमार। सर ये बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, एक भेज दो आरएसएस की सेवा में, क्योंकि आरएसएस ऐसी संस्था है कि जो पूरे देश में कोई भी विपत्ति का टाइम आता है उस समय वो लोग देश की सेवा करते हैं। 3 अपने लिए रखो, इस पर आपकी क्या राय है? सर इसमें तो आजकल जैसे महंगाई है, पकड़ लीजिए। आजकल जैसे महंगाई है तो बड़ा मुश्किल है 4 बच्चों का। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो राय गलत ही है। अच्छा। आप महंगाई की बात की है, कहाँ कहाँ दिक्कत आपको आ सकती है जो आप इस बात को ज़्यादा नोट कर रहे हैं? सर ऑलमोस्ट सभी तो पालन पोषण के लिए, फिर एजुकेशन के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर जो खर्चे आएंगे खाने पीने के लिए, तो बड़ा एक पहले ज़माना महंगाई बहुत कम थी, अभी आज की डेट में तो महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया है, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। दोस्तों पूरे देश में इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि जो कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो 4 बच्चों का टारगेट रखा है, कुछ लोगों ने यस भी किया, कुछ लोगों ने नो भी किया है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया। दोस्तों संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।